भूकंप का केंद्र जमीन से 18 किलोमीटर नीचे था। ऐसे में बिल्डिंग को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। तो तुर्की पहले ही भूकंप की तबाही से करहा रहा है। 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद बर्बाद हुए तुर्की में राहत बचाव का काम जारी है। दुनिया भर से मदद पहुंचाने का सिलसिला भी लगातार जारी है, लेकिन तुर्की नई मुसीबत में फंसता नजर आ रहा है। और ये नई मुसीबत है तुर्की के कुछ इलाकों में होती बर्फबारी, और इसी की वजह से राहत बचाव कार्य में भी मुश्किलें आ रही हैं। कुछ इलाकों में बाढ़ भी आ गई है, जिसकी वजह से तुर्की में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। तबाही के बीच नई मुश्किल में तुर्की। भूकंप के बाद तुर्की पर एक और अटैक। पहले डोली धरती, अब सफेद अटैक। सदी की सबसे बड़ी तबाही झेल रहे तुर्की पर नई मुसीबत आई है। भूकंप से हुई बर्बादी के बीच दुनिया से मदद पहुंच रही है। भारत सरकार भी लगातार राहत भेज रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन भूकंप के मारे तुर्की पर नई मुसीबत आ गई है। तुर्की के कई प्रांतों में भूकंप के बाद खराब हुए मौसम की वजह से भी राहत और बचाव के काम पर असर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी मलात्या प्रांत में रहने वाले लोगों को हुई, क्योंकि वहां हो रही बर्फबारी ने लोगों पर दोहरी मार की है। विनाशकारी भूकंप से तो लोगों ने किसी तरीके से अपनी जान बचा ली, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से वो अब सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हो गई। कड़ाके की इस ठंड में ज्यादातर लोग अपने घरों में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अब वो मलबा बन चुका है। बताया गया कि उस मलबे में कुछ लोग अब भी दबे हुए हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से वहां राहत और बचाव का काम शुरू नहीं हो पाया। वहीं तुर्की के हतै प्रांत में भूकंप के बाद कुछ इलाकों में आई बाढ़ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बर्बादी के बीच आई बाढ़ में सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई दिया, जिसकी वजह से इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुआ है। तुर्की पर टूटा कुदरत का कहर। भूकंप, बाढ़, बर्फबारी और आग का तांडव। तुर्की के हतै प्रांत में भूकंप के तेज झटके आने के कई घंटों बाद भी तबाही खत्म नहीं हुई। इस प्रांत का अहम बंदरगाह भी भूकंप की चपेट में आ गया था, जिसके बाद वहां लगी आग और भड़क गई। उस बंदरगाह से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि वहां आग इस कदर फैल चुकी थी कि उसे बुझाना बेहद मुश्किल हो गया। एक एक कर वहां के कई कंटेनर आग की चपेट में आ गए थे। इसके बाद तो वहां से आसमान छूती लपटें उठने लगी और काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैलने लगा। वहीं एक दूसरे इलाके में भूकंप की वजह से जमींदोज हो चुका एक अस्पताल नजर आया, जो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका था। बताया गया कि उस अस्पताल में कई मरीज भर्ती थे जो भूकंप आने के बाद बाहर नहीं निकल सके थे। हालांकि बाद में उन्हें निकालने के लिए वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हतै प्रांत से इस तरह की तबाही की कई और तस्वीरें भी सामने आई हैं। तबाही के बीच जिंदगी की जंग। कामयाब हो रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच चमत्कार। तुर्की के साथ सीरिया में भी आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत बचाव काम तेजी से जारी है। भूकंप से जो जख्म मिले हैं उन्हें भरना काफी मुश्किल है, लेकिन तबाही के बीच चमत्कार ने एक उम्मीद जगा दी है। सीरिया में कई घंटों बाद लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकालने का सिलसिला जारी रहा, जिसके तहत अलेप्पो शहर में कई लोगों को बचाया गया जो कई घंटों तक मलबे के नीचे दबे हुए थे। इस बीच एक इलाके से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि एक बच्ची को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। इस दौरान उस बच्ची के पिता भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने उसे बाहर निकाले जाने तक उसकी हौसला अफजाई की ताकि वो बिना डरे रेस्क्यू टीम का साथ देती रहे। इसी तरह हरम शहर में भी 2 भाई बहनों की जिंदगी बचाई गई जो मलबे में लगातार कई घंटों तक फंसे हुए थे। भारत की एनडीआरएफ टीम भी अलग अलग इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इसके साथ ही न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।